हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। अब ये वीडियो है, ये किसी भी दूसरे वीडियो की तरह नहीं है। ये वीडियो है, ये थोड़ा ज़्यादा खास है। और ये खास क्यों है? क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको फ्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब देखिए, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो एनालॉजी है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो इसके पीछे का लॉजिक है, ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत से लोगों को वैसे पता नहीं है। और अगर रेयरली किसी को पता भी है तो ये उनके कोर्सेज़ का कंटेंट होगा, ये आपको फ्री में कोई भी नहीं बताएगा। तो इससे आप समझ जाइए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको उसी अहमियत के साथ, उसी फोकस के साथ आप देखिए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ ना पाओ। सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और फिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों आपको यहाँ पे विनिंग एज मिलती है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है, उसके पीछे का लॉजिक जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी है वो समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है इंट्राडे में। आमतौर पे मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप मंथलीज में सेलिंग कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको मंथलीज में नहीं जाना है, आपको वीकली जो ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। अब ऑप्शन सेलिंग जो स्ट्रेटजी है वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो कल का दिन था, जो पिछला दिन था, उसमें हाई और लो जो थे, कल के दिन का जो हाई था और लो था वो आपको मार्क कर लेने हैं। उसके बाद आज जब मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप देता है, गैप डाउन देता है, कि कल का जो हाई था, मान लीजिए गैप अप हुआ और उसमें कल का जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, उससे ऊपर मार्केट ओपन हुआ, या आज गैप डाउन हुआ और कल का जो लो था उससे नीचे मार्केट ओपन हुआ, या तो ऐसी सिचुएशन हो, या इंट्राडे में मार्केट कल के हाई या लो को ब्रेक करे, कि इंट्राडे में मार्केट गैप अप तो नहीं हुआ लेकिन इंट्राडे में कल के हाई से ऊपर निकल गया, या इंट्राडे में कल के लो से नीचे चला गया। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो द मोमेंट आपका हाई या लो जो है वो ब्रेक होता है, वहीं पे आपको क्या करना है, उस वीक, वो जो करंट वीक जो है उस वीकली एक्सपायरी पे उस टाइम जो एट द मनी है वहाँ का कॉल या पुट आपको सेल करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, कल के हाई को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, दैट मीन्स मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है वो सेल करना है। और अगर मार्केट कल का जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है वो आपको सेल करना है। ये स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे एक कैच ये है कि जब आप एट द मनी का कॉल या पुट सेल कर रहे हो तो उसका प्रीमियम उस टाइम पे कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। अगर 200 रुपये नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट वीक में जाइए, क्योंकि आमतौर पे अगर आप वीक के स्टार्टिंग में ऐसा करते हो तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर 200 रुपये का प्रीमियम आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपको नेक्स्ट वीक में जाना है। 200 रुपये से अगर नीचे का प्रीमियम है तो फिर आपको वो सेल नहीं करना है। तो स्ट्रेटजी है ये, आप समझ गए होंगे कि क्या है इसमें। हालांकि आपका प्रॉफिट टारगेट क्या है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे ये मैं यूँ बोल रहा हूँ आपको कि ये इतना ज़रूरी वीडियो है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्ट्रेटजी है वो सिंपल है, ये आप समझ गए होंगे कि कल का हाई और लो है वो मार्क करना है। अगर हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ पे मैं एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करूँगा करंट वीक में। पुट ऑप्शन क्यों सेल कर रहा हूँ? क्योंकि पुट ऑप्शन जब मैं सेल करता हूँ दैट मीन्स मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने जो कल का हाई है उसको ब्रेक किया है। तो इस वजह से अगर जो कल का हाई है वो ब्रेक होता है तो पुट ऑप्शन सेल करना है, और कल का लो है वो ब्रेक होता है तो कॉल ऑप्शन को सेल करना है। और करंट वीक में आपको सेल करना है, और जो प्रीमियम है वो कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। 200 रुपये से नीचे है तो फिर आप ये ट्रेड मत लीजिए, अगर 200 रुपये से ऊपर है तो ही आपको ये ट्रेड लेना है। 200 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है कि आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, वैसे तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए। दूसरा, नेकेड ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, आप हमेशा स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड कीजिए। लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ आपको उल्टी बोल रहा हूँ कि आपको एक तो मंथलीज में ट्रेड नहीं करना है, वीकली में ट्रेड लेना है।
दूसरा, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे स्ट्रेटजीज के थ्रू आप ट्रेडिंग मत कीजिए, वहाँ पे आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कीजिए। नेकेड ऑप्शन सेलिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक आयरन कोंडोर ट्रेड करनी है या आपको एक आयरन फ्लाई ट्रेड करनी है। इंट्राडे में अगर आप ये ट्रेड करते हो तो फिर आपको उसका उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस तरह का मंथलीज में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कीजिए। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो मेरा ट्रेड है उसकी ड्यूरेशन क्या है, इंट्राडे ट्रेड है वो, मैं उसको ओवरनाइट कैरी नहीं कर रहा हूँ। ओवरनाइट जब हम कैरी करते हैं तो गैप अप या गैप डाउन का डर रहता है, इस वजह से वहाँ पे हैज जरूरी होता है। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना वहाँ पे रिस्की होता है, लेकिन क्योंकि मेरा ट्रेड है ये इंट्राडे है तो इस वजह से यहाँ पे उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, गैप डाउन गैप अप का कोई खतरा नहीं है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे नेकेड ऑप्शन सेलिंग में कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना, आमतौर पे मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इंट्राडे में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस रखूँगा। तो जो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा वो क्या होगा और जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मेक और ब्रेक वाली चीज़ है इस स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.5 या 1.6 होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आपका होना चाहिए। 1.5 से नीचे आपका नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 1:2 आप रखिए कि अगर 100 रुपये का लॉस है तो 200 का प्रॉफिट हो, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपका जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बार हिट नहीं होगा। उसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस है वो में भी ज़्यादा बार हिट हो। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 का मिनिमम होना चाहिए, और इसी रेंज में आप रखिए। 1:1.5 हो गया, 1:1.6 हो गया, मतलब एक इसी रेंज में रखिए, मोटा मोटी मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है। तो ये आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अब आप मान लीजिए आपने 200 रुपये का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो लेट्स से कि जब 150 पे जाएगा, जैसे आपने 200 रुपये का प्रीमियम सेल किया है, जब ये कम होके 150 पे चला जाएगा तो वो मेरा प्रॉफिट टारगेट हो गया। और अगर ऊपर जाता है और ये 200 से 230 पे चला जाता है तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने प्रीमियम सेल किया, मिनिमम प्रीमियम 200 रुपये होना चाहिए, तभी हम उस प्रीमियम को सेल करेंगे। 200 रुपये पे मान लीजिए आपने सेल किया, यहाँ पे अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 230। अगर ये 200 से ऊपर चला जाता है और 230 पे पहुँच जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। और अगर ये 200 से नीचे आता है और 150 पे आ जाता है तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, ऑलमोस्ट आप ये मानिए 1:1.6 या 1.7 के आसपास होगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया दिया उसको फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो प्लेस करना है। मिनिमम जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.5 होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, तो ये दो चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इंट्राडे में आपको नेकेड ऑप्शन सेल करना है, वीकली में सेल करना है, और जो प्रीमियम आप सेल कर रहे हो वो कम से कम 200 रुपये का होना चाहिए। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरह का होना चाहिए कि 200 रुपये पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 230 का होना चाहिए, 230 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 150 है वो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होना चाहिए। तो ये है स्ट्रैटेजी। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और इसमें आपको एक एज मिलती है। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वी आर इन द पोजीशन ऑफ द हाउस। हाउस मतलब जैसे कसिनो होता है, कसिनो में जब हम खेलते हैं तो एक होता है कसिनो, कसिनो को हाउस बोला जाता है, और एक होता है प्लेयर। तो कसिनो और प्लेयर होता है, उसमें लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे कसिनो कभी भी पैसा लूज़ नहीं करता है। इवेंचुअली जो कसिनो है वो पैसा बनाता ही है, जो प्लेयर है वो हमेशा पैसा लूज़ करता है। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यू आर इन द पोजीशन ऑफ द हाउस, यू आर इन द पोजीशन ऑफ द कसिनो। आप कसिनो की पोजीशन में होते हो, और जो ऑप्शन बायर होता है वो एक प्लेयर की पोजीशन में होता है कि एक कसिनो हो गया, एक प्लेयर हो गया। गैम्बलिंग होती है कसिनो में, कसिनो है वो हमेशा जीतता है, प्लेयर है वो हमेशा हारता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो प्लेयर है वो जीत जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा कसिनो ही जीतता है। उसी तरह से ऑप्शन बायर है वो प्लेयर होता है, ऑप्शन सेलर है वो कसिनो होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर ही जीतेगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में कभी कभी ऑप्शन बायर है उसको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यू आर इन द पोजीशन ऑफ द कसिनो, और कसिनो के लिए क्या बोला जाता है, द हाउस ऑलवेज विंस। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो यू आर द कसिनो एंड यू आर गोइंग टू विन इन द लॉन्ग रन। सबसे पहली बात तो ये होगी। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है।
ताकि आप कसिनो की पोजीशन में आ जाओ, यू बिकम द हाउस। तो इंट्राडे में आपने ऑप्शन सेलिंग को चूज़ किया तो वहीं पे आपको एक एज मिल गई है। अब दूसरी चीज़ कसिनो की आप नोट कीजिए, कसिनो में जब प्लेयर और कसिनो खेलते हैं तो जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो कभी भी 1:1 का नहीं होता है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा उससे बेटर होता है कसिनो के फेवर में। कसिनो में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, देखिए कसिनो का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कसिनो है ये, इसकी जो एनालॉजी है ये ऑप्शन सेलर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ऑप्शन सेलिंग और कसिनो का मॉडल है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इस वजह से मैं आपको ये एनालॉजी लेके और आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप कसिनो में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1:1 की नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी किस तरह की होगी, 1:0.95 या 0.90, इस तरह की जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो होता है। और ये किसके फेवर में होता है, कसिनो के, कि अगर प्लेयर जीतता है तो उसको 90 पैसा मिलेगा और अगर कसिनो जीतता है तो उसको 1 रुपया मिलेगा। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अगर 1:1 कसिनो रख देगा तो कसिनो कभी जीत ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा कसिनो के फेवर में होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एटलीस्ट 1:1.5 होना चाहिए। तो एक तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ इंट्राडे में, वहाँ पे मैं कसिनो की पोजीशन में आ गया। दूसरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैंने मेरे फेवर में कर दिया है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 का नहीं है, वो 1:1.5 का है, कि अगर मैं 200 रुपीज़ पे मैं प्रीमियम को सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 230 है, 30 रुपये का मेरा रिस्क है, लेकिन मेरा रिवॉर्ड है वो 150 पे है, मतलब 50 रुपये का मेरा रिवॉर्ड है। 200 पे सेल करके 230 मेरा स्टॉप लॉस है, 150 मेरा टारगेट है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 50 रुपीज़ का, और मेरा लॉस है वो कितना होगा, 30 रुपीज़ का। तो इस वजह से जो एज है वो मेरे फेवर में है, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे फेवर में है। तो ऑप्शन सेलिंग करके मैं कसिनो की पोजीशन में आ गया और रिस्क रिवॉर्ड है वो भी कसिनो वाला ही मैंने ले लिया है। अब एज है वो मेरे फेवर में है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि मैं ऑप्शन सेलिंग ही क्यों बता रहा हूँ। दो चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि कसिनो वाली पोजीशन में आप आ जाते हो। इसके अलावा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि इंट्राडे में आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,500 पे, और उस टाइम पे आपका ट्रेड है ये ट्रिगर होता है। वहाँ पे मान लीजिए 19,500 का कॉल ऑप्शन है, वो 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब 200 रुपये पे आपने इस प्रीमियम को सेल कर दिया है। अब आपका रिस्क है वो कितना, जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितना होगा, 230, और आपका टारगेट है वो कितना होगा, 150। अब मान लीजिए कि मार्केट पूरे दिन वहीं पे रहता है, 3:30 बज गए और मार्केट कहीं पे नहीं गया है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहा, और 3:30 बजे भी मार्केट 19,500 पे ही खड़ा है, जो आपका एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे आपको एज क्या मिलती है, यहाँ पे पूरे दिन की जो टाइम वैल्यू है वो आपको मिलेगी। मतलब आपने 19,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया 200 रुपये में, और मार्केट कहीं भी नहीं गया। तो सुबह आपने अगर वो सेल किया है 200 रुपये में, तो 3:30 बजे जब आप उसमें से एग्जिट होंगे तो वो 200 रुपये पे नहीं होगा, वो 190 या 180 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10-20 रुपये की वैल्यू टूटी है ये टाइम वैल्यू है उस दिन की। तो अगर मार्केट में कुछ नहीं भी होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। यहीं पे अगर आपने ऑप्शन को बाई किया होता तो ये 10-20 रुपये का आपको लॉस होता। मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको लॉस होगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाता है तो फिर वो जो मतलब किसी के भी फेवर में मार्केट नहीं गया, वो एज आपको मिलनी चाहिए, वो आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करनी चाहिए। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट वर्क करती है कि अगर आपका व्यू है वो सही हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका व्यू है वो गलत हुआ तब तो आपको लॉस होगा ही। लेकिन आपका व्यू ना सही हुआ ना गलत हुआ, मार्केट जहाँ पे था वहीं पे रहा, तो भी आपको लॉस होगा। तो ये फिर आपके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस होगा, और मार्केट ना आपके फेवर में गया ना आपके अगेंस्ट गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक और एडिशनल एज है जो आपको मिलती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कसिनो वाली पोजीशन में रखा जा सके, सो दैट यू बिकम द हाउस एंड द हाउस ऑलवेज विंस। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी है, इसको आप ट्रेड करके देखिए एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो चलिए इसको आप ट्रेड करके देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, इसको बैक टेस्ट करके देखिए एंड यू विल सी कि किस तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं। लॉन्ग रन में जब आप इसको देखोगे तो विल नोटिस कि यहाँ पे आपको एक विनिंग एज मिलती है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।